नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मतलब से निकालना है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इस शब्द का हमारे लिए क्या मतलब है, तब तक हम ना आगे बढ़ सकते हैं, ना हम अपनी पहचान बना सकते हैं। आपको बता दें कि इस जमाने में सबसे पहले बताते थे कि अरे तुम क्या गधे हो। ये अक्सर अध्यापक उन बच्चों से कहते थे जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते थे। वो इसलिए कहा जाता था कि वो बस्ता पीठ पे लाद के लाता था, और वो कुछ बिना पढ़े जब जाता था तो कहते थे कि तुम तो गधे हो। तो इसका मतलब उसका संज्ञा गधे के बतौर उसकी तुलना की जाती थी। वो गधा नहीं हो जाता था, वो इंसान ही रहता था। वो घर जाके रोटी खाता था, घास नहीं खाता था। इसी तरीके से अगर हमने इंसान बनने की कला नहीं है, हमें अपना आपसी सिस्टम जीवित करने का हमें गट्स नहीं है, और वो तब जब आप शिक्षक हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किस समाज को शिक्षित करने जा रहे हैं। जब आप अपने अधिकार के लिए खुद शिक्षित नहीं है, हमें अधिकार कैसे पाना है, हमें किस शैली में बात करनी है और हमें क्या प्रस्तुत करना है। यहां हर एक पॉइंट के 3 अर्थ निकाले जाते हैं। पहला अर्थ होता है कि कोई भी चीज है तो वो सरकार के सामने कुछ नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर प्रयास क्यों कर रहे हो। फिर ये सच मानकर स्वीकार कर लीजिए, उस संख्या से अलग हो जाइए, और जो कुछ होगा तो फिर जो कर रहे हैं उन्हें नेगेटिव मत कर दीजिए, उन्हें करने का अवसर बना रहने दीजिए। जो दौड़ रहा है उसके गोड़ में, उसके पांव में जंजीर मत बांध दीजिए। आप नहीं दौड़ रहे हैं ये अलग बात है, आप मत दौड़िए, आप अपनी बात अपनी खामोशी से रखिए, लेकिन जो दौड़ रहा है उसके पांव में ताले मन डाल दीजिए बेड़ियों के, कि वो दौड़ने से रुक जाए, क्योंकि उसे पता है कि मेरे दौड़ने से भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ना है। आज यही हो रहा है अनुदेशक शिक्षा मित्र में। जब कोई दौड़ने का या भागने के लिए प्रयास करता है तो उससे पहले वो हार जाता है, वो टूट जाता है, वो मर जाता है। मानसिक मर जाना जीवित रहने से ज्यादा खराब होता है। और वो कब मरता है, जब वो बिल्कुल अवसाद में चला जाता है कि आखिर मैं क्या करूं। हमारे हिसाब से जीवन एक संग्राम है, और इस संग्राम की लड़ाई में आप पूर्णतः लड़िए, और जब जीत जाए उसी दिन जीत मान लीजिए। और अगर हारना तय है, आपकी किस्मत में हार लिखी है, तो इसे कोई जिता भी नहीं सकता है। जीत तो तभी होती है जब आपके हौसले होते हैं। आप हार जाइए, जीत जाइए, सामने वाले फर्क नहीं पड़ना है। जो आपको हराने को बैठा है वो हर पल हराने की जुगाड़ में है। आप जीतने के लिए बैठे हैं तो आपको हर पल वही जीतने की जुगाड़ लगानी पड़ेगी। अब जैसे ही आपको हार दिखती है, आप पहले ही चीखने लगते हैं कि मैं तो हार गया, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैं तो हार गया, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो आपको हारना तय है। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और सीधा हम उन्हीं के पास चलेंगे। त्रिपाठी सर, अनुदेशक और शिक्षा मित्र अब परेशान हो गया, गुहार भी सरकार से भी लगा रहा है कि चुनाव आने वाला है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा है नहीं, हालांकि आपके राज्य में तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है। तो ऐसे में जब लोकसभा में वोट लेना है तो फिर इनके काम तो करने पड़ेंगे, अगर इन्होंने एकता दिखा ली। शिव कुमार जी, लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व रहता है। आप देख ही रहे हैं, चाहे कोई सरकार उसे रेवड़ी कहे, चाहे कोई सरकार उसे घूस कहे, लेकिन सारे पार्टियां अपने अपनी दुकान सजाती हैं और सबके लिए कुछ न कुछ उनकी दुकान में रहता है। मेरा मानना है कि अब लोकसभा के चुनाव ज्यादा दिन नहीं बचे। शिव कुमार जी, आप जानते हैं मई 2024 में के आसपास चुनाव हो जाना है। संभवतः अगर अप्रैल में होता है, क्योंकि एक आध महीना पहले भी करवा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा गर्मी ना हो, गर्मी को अवॉइड करने के लिए, तो उस स्थिति में आचार संहिता लगने में ज्यादा दिन नहीं बचा।
क्योंकि हम नवंबर में हैं ही और उसके बाद 3 महीने टाइम रहेंगे।